हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू एडवांस क्वेरी विद द हेल्प ऑफ मोंगो टेम्पलेट एंड क्राइटेरिया एपीआई इन स्प्रिंग बूट। हम इसकी हेल्प से मोंगो डीबी के अंदर एडवांस क्वेरीज कर रहे होंगे, डायनेमिक क्वेरीज लिख रहे होंगे, इसके साथ एग्रीगेशन कैसे काम करता है, इसके अंदर बल्क ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ समझ रहे होंगे। एक एडवांस क्लास रहने वाली है, तो जरा समझते हैं कि करके सारे कंसेप्ट्स को। एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर ब्लॉग सीरीज एज वेल, एंड दिस इज द ब्लॉग दैट आई हैव रिटन ऑन कोडिंग टोटल, एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वी आर करंटली एट पार्ट 4 in which we are going to learn about criteria API and Mongo template, using which we can perform dynamic queries based upon user input। अब सपोज करो यूज़र के पास 10 फिल्टर हैं, जिनमें से वो 3 या 4 फिल्टर बताता है कि आप इन 4 फिल्टर के बेसिस पे फिल्टर करके मुझे डेटा दे दो। तो अब वो 4 फिल्टर जो हैं वो कैसे आप डायनेमिकली हैंडल करोगे, ये सब आप डायनेमिकली हैंडल क्राइटेरिया एपीआई की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन आपको डिफाइन करनी है, मल्टीपल एंड, मल्टीपल और, नेस्टेड एंड, नेस्टेड और, ये सब डिफाइन करने हैं, तो वो भी आराम से हो जाएगा। आपको एग्रीगेट करना है बहुत सारे डेटा को, आपको फाइनली कुछ नंबर्स में लेके आना है, राइट, काउंट करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद अगेन कुछ मल्टीप्लाई काउंट वगैरह करना है, वो सब आप कर सकते हो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। बल्क ऑपरेशन आपको करना है, एक साथ बहुत सारे डेटा को अपडेट करना है, अपसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन आप इजीली कर पाते हो यूजिंग द मोंगो टेम्पलेट एंड क्राइटेरिया एपीआई। ऑलराइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मोंगो टेम्पलेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपकी जो मोंगो रिपोजिटरी होती है वो इंटरनली मोंगो ऑपरेशन यूज कर रही होती है, विच इज इंटरनली यूजिंग द मोंगो टेम्पलेट लाइब्रेरी। और मोंगो टेम्पलेट लाइब्रेरी डायरेक्टली आपके मोंगो डीबी डेटाबेस से बात करती है, आपकी क्वेरीज को चेंज करती है मोंगो डीबी की क्वेरीज के अंदर, और उसके बाद सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस मोंगो टेम्पलेट रॉ क्वेरी directly, right? This is the Mongo template API. We can directly use it inside our repository code, and let me show you how it works. तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट बना लिया which is Mongo template test, और यहाँ पे हम इंजेक्ट कर लेते हैं Mongo template को। ठीक है, तो प्राइवेट Mongo template, और ये सारा का सारा जो कोड है आपको अवेलेबल होगा। इसमें हमने अभी तक ऑर्डर बना लिया है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर एंटिटी जिसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं, और हम देखेंगे Mongo template की हेल्प से आप लोग क्वेरी कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आएगा हमारा एंटिटी से, ऑर्डर लिस्ट इक्वल्स टू मोंगो टेम्पलेट डॉट फाइंड ऑल, और आप यहाँ पे बता दो कि आपको क्या चीज़ पूरी फाइंड करनी है। आई वांट टू फाइंड एवरीथिंग इनसाइड दी ऑर्डर डॉट क्लास, राइट। और आप इस तरीके से मोंगो टेम्पलेट को डायरेक्टली रॉ एपीआई को यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग मोंगो रिपोजिटरी यूज़ कर सकते थे, राइट। आपने जो ऑर्डर रिपोजिटरी बनाई है उसके अंदर भी आप लोग फाइंड ऑल मेथड कॉल कर सकते हो, बट वो भी इंटरनली मोंगो टेम्पलेट डॉट फाइंड ऑल ही कॉल कर रहा होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप मार के सीधा मोंगो टेम्पलेट पे आ सकते हो, और इसके बाद आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, एंड आई शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। बट एक काम करते हैं, इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइक दिस, एंड इफ़ आई रन दिस, मुझे सारे के सारे ऑर्डर्स जो भी होंगे दिखाई दे जाएंगे। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑर्डर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, राइट। अब हम यहाँ पे फाइंड ऑल की जगह क्वेरी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सम क्वेरी वी कैन फाइंड, एंड वी कैन ऑल्सो जनरेट दैट क्वेरी यूजिंग सम क्राइटेरियाज। तो लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो हम तो यहाँ पे फाइंड ऑल कर रहे हैं, बट फाइंड ऑल की जगह आप एक और काम कर सकते हो, और मैं काम करता हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं, एंड आई जस्ट डू फाइंड। ठीक है, अब जब फाइंड करते हैं ना, तो फाइंड के अंदर आपको क्वेरी भी बतानी पड़ती है, ये देख रहे हो क्वेरी, और साथ में एंटिटी क्लास आप बता सकते हो, और साथ में आप चाहो तो कलेक्शन का नाम बता सकते हो कि कौन सी वाली कलेक्शन से कौन सी वाली एंटिटी क्लास को उठा के लाना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेरी और एंटिटी क्लास बता देता हूँ। एंटिटी क्लास तो ऑर्डर ही हो गई, बट मुझे क्वेरी भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो लेट्स क्रिएट अ क्वेरी राइट नाउ। क्वेरी इक्वल्स टू न्यू क्वेरी, और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपकी क्वेरी ठीक जगह से इम्पोर्ट हो रही है। तो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट अगेन, इम्पोर्ट द क्लास फ्रॉम MongoDB core query, not the MongoDB repository query। ठीक है, MongoDB core query मुझे लेके आनी है, और अब इस क्वेरी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन डिफाइन द क्राइटेरिया इन विच आई कैन डिफाइन कि फ़िल्टर किस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से क्राइटेरिया डॉट वेयर, लेट्स से स्टेटस में डिफाइन करता हूँ, स्टेटस डॉट इज़, एंड स्टेटस की वैल्यू लेट्स से हो गई हमारी। अब यहाँ पर सारे के सारे स्टेटस एक्चुअली रेडी हैं, लेकिन कुछ स्टेटस पेंडिंग भी है। तो लेट मी जस्ट यूज़ दिस पेंडिंग वाला स्टेटस हेयर, स्टेटस हो गया पेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेरी डिफाइन कर दी। अब आई कैन यूज़ दिस क्वेरी डायरेक्टली हेयर, क्वेरी, और साथ में ऑर्डर डॉट क्लास मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपने आप ही इस क्वेरी को यूज़ किया जाएगा टू फेच मी द रिजल्ट, और मुझे सिर्फ वो वाला एलिमेंट मिलेगा जिसके अंदर मेरा
स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। अब आपको देख के लग रहा होगा भैया ये तो बहुत ही सिंपल काम था, ये तो आप लोग नॉर्मल रिपोजिटरी से भी कर लेते, यहाँ पर ये सब करने की क्या नीड थी। बट आप देखोगे कि ये जो क्वेरी है ना, इसको मैं डायनेमिक बना सकता हूँ, राइट। मैं किसी इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप की क्वेरीज जनरेट कर सकता हूँ, विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर विद माई रिपोजिटरी मेथड, राइट। और यहाँ पर देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल भी रहा है, मेरे पास स्टेटस पेंडिंग वाले रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और क्वेरी के अंदर भी आप देखोगे फाइंड यूजिंग क्वेरी स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्वेरी जनरेट हो रही है। और साथ में जो क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया को भी आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। यहाँ पर अभी हमने सिंपल वेयर लगाया है, लेकिन आप यहाँ पर चेनिंग भी कर सकते हो। यू कैन डू डॉट एंड, आई कैन से एंड लेट्स से स्टेटस पेंडिंग की जगह हम करते हैं स्टेटस रेडी एंड लेट्स से हमारे पास और भी फील्ड्स, राइट। हमारे पास है टोटल प्राइस एंड टोटल प्राइस, और इज़ की जगह आप कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, अलाइक, इंटरसेक्ट, इज़, इन। तो बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं मल्टीपल डेटा के अंदर भी। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टेटस इन रेडी एंड पेंडिंग, तो आपका जो स्टेटस होगा अगर रेडी होगा या पेंडिंग होगा कुछ भी होगा, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इज़ यू कैन से इन एज वेल, और इन के अंदर फिर आप मल्टीपल वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई कैन से रेडी और आई कैन से पेंडिंग लाइक दिस, तो मुझे ये सारे मिल जाएंगे। एंड टोटल प्राइस इज़ लेट्स से ग्रेटर देन वैल्यू 120, ऑलराइट। तो इस तरीके से मैंने एंड डिफाइन कर दिया इसके अंदर। और अब हम इसे अगर जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमें अलग रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे, और क्वेरी भी हमारी चेंज हो गई होगी। लेट्स लुक एट द क्वेरी फर्स्ट। स्टेटस इन रेडी एंड पेंडिंग, राइट। तो हमें रेडी एंड पेंडिंग दोनों स्टेटस के अंदर टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 120, इस तरीके से क्वेरी जनरेट हो रही है, राइट। और हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया है उसी तरीके से। हमारे पास रिस्पॉन्स में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उन सभी के अंदर जो टोटल प्राइस है इट्स ग्रेटर देन 120 एंड दे आर इन ईदर रेडी स्टेट और दे आर इन द पेंडिंग स्टेट। इस तरीके से काम करता है ये। तो अभी तो हमने सिंपल एक चेनिंग करी है, और इस चेन को आप जितना मर्जी आगे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अगेन डू एन एंड, और आप अगेन कुछ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एंड आप चलते जा रहे हो, राइट। बट व्हाट इफ आपको और करना है, आप और कैसे कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए और ऑपरेटर होता है। लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो आई कैन राइट अनदर क्वेरी हेयर, query equals to new query, and I can again use the criteria builder here to build my criteria. So this will generate a criteria definition actually. इसके लिए I'll use new criteria dot and operator, और इसके अंदर आप फिर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज डाल सकते हो। तो एंड ऑपरेटर में जो भी आप डालोगे उनके ऊपर एंड लग जाएगा, और आप यहाँ पे और ऑपरेटर भी लिख सकते हो, और ऑपरेटर। तो इसके अंदर आप जो भी क्राइटेरियाज होंगे उनके ऊपर और वाली क्वेरी चलेगी, राइट। तो आई कैन राइट माई फर्स्ट क्राइटेरिया एज दिस, क्राइटेरिया डॉट वेयर लेट्स से टोटल प्राइस डॉट इज लेस देन, so you can do LT that means less than, or you can do LTE that means less than equal to. Suppose I want to find all the items whose total price is less than 120, either this or I can define another criteria. आप कॉमा लगा के आप अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज और ऑपरेटर के अंदर आप मल्टीपल वेरिएट्स ऑफ क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे बड़ी लंबी। एंड आई कैन डिफाइन अनदर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डॉट वेयर स्टेटस डॉट इज पेंडिंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि जिनका टोटल प्राइस लेस देन 120 है वो, या फिर जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी क्वेरी भी डिफरेंट होगी। इस बार हमारे पास एंड ऑपरेटर नहीं, हमारे पास और ऑपरेटर की तरह क्वेरी जनरेट होगी। लेट्स सी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका और लिखा हुआ है क्वेरी के अंदर, उसके बाद क्वेरी के अंदर और में हमारे पास एक एरे है, जिस एरे के अंदर लिखा हुआ है कि टोटल प्राइस या तो लेस देन 120 होगा और स्टेटस पेंडिंग होगा। तो इसी वजह से हमें पेंडिंग स्टेटस वाला भी एक मिल रहा है यहाँ पर, जबकि इसका टोटल प्राइस हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, 200 डिफाइन किया हुआ है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट लेस देन 120, बट बिकॉज वी हैव डिफाइंड एन और कंडीशन, देयरफॉर वी आर सीइंग दिस and all the items whose total price is less than 120. So this is how it works. You can define or operator. अब इस or operator के अंदर भी चाहो तो आप अंदर further और एक और operator define कर सकते हो, right? You can define new criteria dot आप डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर इस तरीके से, और आप इसके अंदर फर्दर और अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप एंड डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन यूज केस। इसी के साथ क्वेरी के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्वेरी को डायरेक्टली पास ऑन कर दे रहे हैं, बट आप चाहो तो क्वेरी को भी मॉडिफाई कर सकते हो टू डू सम प्रोजेक्शंस।
तो अभी फिलहाल हम पूरा का पूरा ऑर्डर लेके आ रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो डू क्वेरी डॉट स्किप और लिमिट, और यू कैन डिफाइन फील्ड्स। तो इससे क्या होगा, स्किप करने का मतलब है कि इतने एलिमेंट्स को स्किप करने के बाद मुझे डेटा लेके आओ, ठीक है। तो ये पेजिनेशन में आपका काम में आता है। लिमिट आप कर दोगे तो मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इतने ही एलिमेंट्स चाहिए, तो आप लिमिट कर सकते हो। आप फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो, क्वेरी डॉट फील्ड्स डॉट, अब आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दी स्टेटस ले लेते हैं, और साथ में काम करते हैं आईडी ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन कर रहे हो इस तरीके से, तो मुझे चाहिए स्टेटस और आईडी, ठीक है, सिर्फ ये 2 फील्ड चाहिए, बाकी सारे फील्ड नहीं चाहिए। तो अब मुझे ये सारा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अंदर बाकी सारे फील्ड्स नल होंगे, बट स्टेटस और आईडी मुझे मिल जाएगा रिस्पॉन्स में। तो वी कैन सी दैट हमें आईडी मिल रहा है, हमें स्टेटस भी मिल रहा है, बाकी सारे फील्ड जो हैं वो नल हैं। और ये क्वेरी से भी आपको दिख रहा होगा, बिकॉज क्वेरी के अंदर आपके पास ये और क्वेरी है, और फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं, फील्ड के अंदर मुझे आईडी 1 है और स्टेटस 1 है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन फील्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे क्वेरी डॉट स्किप कर सकते हैं, आप लिमिट ऐड कर सकते हैं कि मुझे तो भाई सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए। तो इस तरीके से आपकी पेजिनेशन भी यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो क्वेरी के साथ आप फर्दर और काम भी कर सकते हैं। यू कैन डू एग्जॉस्ट, यू कैन डू गेट हिंट, ये सब डिफरेंट फीचर्स हैं इसके, जो आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या काम करता है, इनसे क्या फ़ायदा होता है, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेरी लिख सकते हैं। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर लिखा भी हुआ अपने ब्लॉग के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू डायनेमिक क्वेरी बिल्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स आप लोग सेट कर सकते हो। अब यूज़र इसमें से हो सकता है सिर्फ 1 फिल्टर ऐड करे या 2 फिल्टर ऐड करे, तो उसके बेसिस पे आपकी सर्च क्वेरी अपडेट होनी चाहिए। डायनेमिक आप बेसिकली क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। एंड आई कैन शो यू डायरेक्टली हेयर ओनली कि आपके पास सपोज करो सर्च ऑर्डर नाम का सर्विस पर कोई कोड लिखा हुआ है, राइट। आपके पास ऑर्डर सर्च सर्विस है, और इसके अंदर ऑर्डर सर्च क्राइटेरिया आपको मिल रहा है। ऑर्डर सर्च क्राइटेरिया के अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज डिफाइन हो सकते हैं, राइट। हो सकता है स्टेटस के बेस पे आप सर्च कर रहे हो, आप मिन प्राइस के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, मैक्स प्राइस के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, सिटी के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, डेट फ्रॉम के बेसिस पे सर्च कर रहे हो। तो जिसके बेसिस पे भी आप सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करते जाओगे, इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज को ऐड करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटस नल नहीं है तो इसका मतलब आप स्टेटस के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो, तो आप स्टेटस को इस तरीके से ऐड कर दोगे उसके अंदर, राइट। अगर सपोज करो मिन प्राइस नल नहीं है, इसका मतलब आप मिन प्राइस के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप मिन प्राइस का क्राइटेरिया ऐड कर दोगे इसके अंदर। इस तरीके से आप सिटी ऐड कर दोगे इसके अंदर। इस तरीके से आप गेट डेट फ्रॉम ऐड कर दोगे, राइट। तो डेट इज़ ग्रेटर देन दिस, सिटी इज़ दिस, मैक्स प्राइस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। इसके बाद आप चाहो तो सॉर्टिंग भी ऐड कर सकते हो। अगर सर्च क्राइटेरिया में सॉर्टिंग आपको मिल रही है तो आप सॉर्ट डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, एंड देन आप सॉर्ट भी आप क्वेरी के अंदर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो पेजिनेशन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको सर्च क्राइटेरिया के अंदर पेज मिल रहा है, लिमिट मिल रहा है, तो आप इसके हिसाब से पेजेबल बना के भी क्वेरी के अंदर आप पेजेबल भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेरी है एकदम डायनेमिक बन जाती है, राइट। और इस डायनेमिक क्वेरी के थ्रू आप सिंपल एक क्वेरी के अंदर ही पूरा का पूरा रिस्पॉन्स लिखा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरी। तो ये इसको एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट में बदल देता है, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज मोंगो टेम्पलेट टू रन दिस क्वेरी। ऑलराइट, एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये सिंपल वैसे ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ सिटी विच इज एम्बेडेड इनसाइड द एड्रेस ऑब्जेक्ट, यू कैन डू दैट डायरेक्टली लाइक दिस, criteria dot where address dot city is in Mumbai or Delhi or Bangalore. So you can define in which you can define an array. This is basically varchar, and you can define address dot city like this. तो अगर address dot city इनमें से कुछ भी होगी तो इनमें से आपको क्वेरी में वो मिल जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन हेयर। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि भाई जो ईमेल एड्रेस है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का होगा तो मुझे मिल जाए, या फिर जो जिप कोड है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का होगा तो मुझे मिल जाए, बेसिकली स्टार्ट्स विथ 560। तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ इट स्टार्ट्स विथ 560 तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जिनका जो जिप कोड है वो ये हो। तो यहाँ से आपको इस तरीके से वो फाइंड कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करता है, एरे फाइंडिंग को भी सपोर्ट करता है, रेफरेंस क्वेरीज को भी सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ये आपके पास ऑर्डर्स के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसको भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट, इस तरीके से आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, एंड देन क्वेरी द ऑर्डर कंटेनिंग दिस प्रोडक्ट, कि मुझे वो सारे ऑर्डर्स लेके आओ जिसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो यू कैन जस्ट डू क्वेरी क्राइटेरिया वेयर प्रोडक्ट डॉट ID। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर $ID लिखा हुआ है हमने, बिकॉज ये अब आप रेफरेंस को कॉल कर रहे हो। प्रोडक्ट के अंदर आपको याद होगा रेफरेंस पड़ा हुआ है। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स का रेफरेंस रखा हुआ है, राइट। एंड दिस ID कैन ईजिली बी फाउंड आउट यूजिंग $ID लाइक दिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अब इस प्रोडक्ट की ID को कॉल करेगा डायरेक्टली, और आप इस तरीके से वो सारे
प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट की आईडी इसके इक्वल है, ऑलराइट। और इस तरीके से आपको वो सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास टेक्स्ट सर्च की फंक्शनलिटी है, इसके साथ ही हमारे पास अपडेट की फंक्शनलिटी भी है। यू कैन डू अपडेट, एंड अपडेट के अंदर एक कमाल की चीज़ है, यू कैन डू अपडेट मल्टी। तो अपडेट मल्टी को जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। आपको अगर एक साथ बल्क ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाउ डू यू डू दैट। तो उसके लिए आप मोंगो टेम्पलेट का डायरेक्टली यूज़ करते हैं, एंड लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। पब्लिक वाइड मोंगो टेम्पलेट अपडेट टेस्ट। तो इसके लिए पहले मुझे फाइंड करना होगा, मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ एलिमेंट्स को, और उसके बाद मैं उनको अपडेट करूँगा। तो अब फाइंड करने के लिए मेरे पास ये क्वेरी होगी, राइट। तो क्वेरी हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेरी क्या कह रही है कि मुझे वो सारे फाइंड करके दो जिनका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। लेट मी जस्ट चेंज इट टू रेडी, क्योंकि मेरे पास रेडी वाले ज़्यादा हैं, एंड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक क्वेरी आ चुकी है, और ये क्वेरी मुझे फाइंड करके देगी वो एलिमेंट्स जिनको मुझे अपडेट करना है। अब मुझे अपडेट करते टाइम अपडेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अब मैं अपडेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो यू कैन क्रिएट द अपडेट ऑब्जेक्ट, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम अच्छे से, कमिंग फ्रॉम दी MongoDB कोर क्वेरी, ठीक है। अपडेट करेंगे, इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें रेडी थी ना, उनको मैं अब शिफ्ट मार्क करना चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट मेरे पास रेडी है, जो भी आइटम मेरे पास रेडी है, ऑर्डर जो भी रेडी है, उसको मैं अब शिफ्ट मार्क करना चाहता हूँ, और बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं मोंगो टेम्पलेट के अंदर कॉल कर सकता हूँ मोंगो टेम्पलेट डॉट अपडेट, फर्स्ट की जगह अपडेट मल्टी करेंगे, और इसके अंदर आप पहले क्वेरी डिफाइन करोगे कि किन एलिमेंट को अपडेट करना है, उसके बाद क्या चीज़ अपडेट करनी है, यू कैन डिफाइन अपडेट लाइक दिस, और उसके बाद किस चीज़ को अपडेट करना है, तो मुझे ऑर्डर को अपडेट करना है, तो आई कैन डू ऑर्डर डॉट क्लास लाइक दिस, और ये अपने आप ही अपडेट कर देगा, और यहाँ से रिटर्न होगा अपडेट रिजल्ट, जो कि आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली इसको देख लेंगे कैसे ये अपडेट कर रहा है। तो यहाँ से हम इसे रन कर देते हैं। तो इस बार हम देखेंगे जो भी रेडी मार्क हो रखे थे उनको इसने बेसिकली शिफ्ट मार्क कर दिया होगा। लेट्स सी। सो दिस इज द क्वेरी, कॉलिंग अपडेट यूजिंग क्वेरी स्टेटस रेडी एंड अपडेट सेट स्टेटस टू शिफ्ट इन द कलेक्शन ऑर्डर्स, ऑलराइट। और ये यहाँ पर देख लेते हैं अब हम। तो ये जितने भी रेडी हैं आप देखोगे ये सब के सब मार्क हो जाएंगे हमारे शिफ्ट, राइट। ये देखो शिफ्ट मार्क हो गए। तो यहाँ पर ये शिफ्ट तो मार्क हो गए, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे अपडेटेड ऐड जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली मोंगो टेम्पलेट को यूज़ करते हो तो उस केस में जो ऑडिटिंग की एनोटेशंस है, जैसे कि आपकी लास्ट मॉडिफाइड ऐड, ये काम नहीं करती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट करना होगा उसे मैन्युअली। यू कैन डू डॉट सेट, और यहाँ पे हम बता देंगे अपडेटेड ऐड, और इसकी वैल्यू को आप सेट कर दो यहाँ पे न्यू डेट कमिंग फ्रॉम जावा यूटिल। तो इस बार आपका जो अपडेट होगा ये, तो वैसे तो अब रेडी कोई मिलेगा ही नहीं, तो ये अब अपडेट तो होगा ही नहीं, बट हाँ आप समझ गए होगा आई थिंक। अभी फिलहाल देखो ये स्टेटस रेडी के अंदर एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर रेडी कुछ भी होता तो अपडेटेड ऐट भी चेंज हो जाता विद दिस पर्टिकुलर टाइम। इसी के साथ अपसर्ट ऑपरेशन होता है, दिस कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू अपडेट एंड इंसर्ट इन द सेम ऑपरेशन, राइट। तो अगर आप अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ प्रेजेंट हो, कुछ चीज़ें ना प्रेजेंट हो, तो उस केस में अपने आप ही अपसर्ट कर देंगे, तो वो अपने आप इंसर्ट भी कर देगा उस फील्ड को, ठीक है। इसी के साथ प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि आप क्वेरी के अंदर फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स इंक्लूड करने हैं और कौन कौन से फील्ड को एक्सक्लूड करना है। यू कैन डिफाइन ऑल दैट, और वो सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कस्टम क्वेरीज विद नेटिव MongoDB आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो अपनी कस्टम क्वेरीज जो होती हैं वो आप डायरेक्टली जेसॉन क्वेरी के अंदर स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं, और डायरेक्टली उनको भी रन कर सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल है। आप बस बेसिक क्वेरी बनाइए इस तरीके से, उसके अंदर अपनी जेसॉन क्वेरी जो स्ट्रिंग है उसको डाल दीजिए। कई बार क्या होता है, हम काम करते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज हो जाती हैं, और उन बड़ी बड़ी क्वेरीज को या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपनी रिपोजिटरी के अंदर, तब भी काम करेगा, या फिर आप चाहते हो मोंगो टेम्पलेट को यूज़ करना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो विद दिस, ठीक है। अपनी बड़ी सी क्वेरी को लो, हो सकता है ये 10-20 लाइन की क्वेरी है, इसको डायरेक्टली आपने बेसिक क्वेरी के अंदर कन्वर्ट किया, और इस तरीके से आपने फाइंड करते टाइम क्वेरी को पास कर दिया। दैट क्वेरी विल ऑल्सो वर्क, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा क्राइटेरिया बिल्डर कैसे काम करता है, डायनेमिक क्वेरी कैसे जनरेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया बिल्डर एंड क्वेरी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा MongoDB विद स्प्रिंग बूट। सब कुछ इसके अंदर हमने कवर कर लिया है, कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन आपको तब भी लगता है कुछ कि भैया ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट कंटेंट ऑन दैट। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली कर दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।